अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं अहमद अली और आप देख रहे हैं इनोवेशंस विद अहमद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्सेल वर्कबुक से किस तरह किसी दूसरी एक्सेल की वर्कबुक के अंदर डेटा को ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया जाता है और अपडेट किया जाता है। मतलब कि आप अपनी एक्सेल की कोई भी वर्कबुक जो किसी और प्लेस पर पड़ी है और उस वर्कबुक का बैकअप लेना चाहते हैं किसी और एक्सेल की वर्कबुक में, तो आप इस मेथड से बआसानी उसे कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई एक एक्सेल के बनाया हुआ एक ऐसा सिस्टम है जो मुख्तलिफ शीट्स के ऊपर डिपेंडेबल है और मुख्तलिफ बैकएंड पर शीट्स को जोड़कर उनके डेटा को पेंड कर कर वो सिस्टम बनाया गया है, तो वो भी हम सीखेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से इस तरह के डैशबोर्ड्स जो एक्सेल के ऊपर बनाए जाते हैं और इस तरह के सिस्टम्स जो किस तरह वर्क करते हैं डेटा को अपडेट करने में और ट्रांसफ़र करने में। एक्सेल की इस वर्कबुक में जहाँ पर हम मौजूद हैं, वहाँ पर आपको कुछ डेटा नज़र आ रहा होगा जिसके कॉलम्स डिफरेंट हैं, जिसमें सीरियल नंबर, फ्रूट्स नेम, अवेलेबल क्वांटिटी एंड प्राइस है। तो ये डाटा आपको पता होना चाहिए कि रेंजेस की फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमें किसी भी सिस्टम को बनाने से पहले आप ये जानते होंगे कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स, तो उनमें डाटा हमेशा टेबल की फॉर्म में होता है। तो एक्सेल भी सेम टू सेम एज़ इट इज़ उसी तरह काम करता है। तो सबसे पहले इसमें मौजूद डाटा को हम टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। टेबल की फॉर्म में इस डेटा को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप इस जिस डेटा को टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सिंपली उसे सिलेक्ट करें, इंसर्ट में जाएँ और यहाँ पर टेबल के जो रिबन है यहाँ पर टेबल्स का, उसमें टेबल्स के सिलेक्शन पर क्लिक करें और आप ओके कर दें। तो ये डेटा अब हमारा एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। और आपको पता है कि एक्सेल के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं कि जब भी डेटा आप टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उस टेबल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है, लाइक डिज़ाइन, और आप इस टेबल को किसी और जगह पर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, किसी शेयर पॉइंट पर रखना चाहते हैं, तो उस हवाले से इसकी हमें जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दे दी जाती हैं। जो इस वीडियो का मेन एजेंडा वो यही है कि हमने किसी भी टेबल को किसी और टेबल में या किसी और वर्कबुक पर इस टेबल को हमने क्या करना है, वहाँ पे अमेंड करना है, वहाँ पर इसको रखना है। और हम जब बैक एंड पर इस टेबल को अपडेट करेंगे तो डाटा हमारा जो दूसरी वर्कबुक है वहाँ पर भी अपडेट होना चाहिए। तो मैं सिंपली इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो यही है कि मैं यहाँ पर एक और वर्कबुक ओपन कर लेता हूँ। सिंपली इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर ली है और इसमें शीट 1 के ऊपर आ गया हूँ। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो डाटा उस वर्कबुक पे था, वो डाटा यहाँ पर आ जाए। तो सिंपली आप यहाँ पर डाटा टैब में जाएँ। डाटा टैब में जाने के बाद आप यहाँ पर फ्रॉम अदर सोर्स पर या आप न्यू क्यूरी में चले जाएँ। न्यू क्यूरी में जाने के बाद सबसे पहला ऑप्शन है फ्रॉम फाइल, क्योंकि हम एक्सेल की फाइल में से डाटा को यहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर और भी दूसरे ऑप्शंस भी हैं, फ्रॉम सीएसवी, फ्रॉम एक्सएमएल और इस तरह के फ्रॉम टेक्स्ट। आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल है, किसी फ़ोल्डर है, वहाँ से भी आप डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम वर्कबुक सेलेक्ट करते हैं। अब वो जो वर्कबुक है दरअसल वो सेव नहीं है। मैं सबसे पहले उस वर्कबुक को एक नाम से सेव कर लेता हूँ। ये यहाँ पे मैं इस वर्कबुक को डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेता हूँ, मेन वर्कबुक। अब ये वर्कबुक सेव हो चुकी है। अब मैं दोबारा उसी शीट पर वापस चला जाता हूँ और वहाँ पर मैं एक फ्रॉम फाइल में से वर्कबुक में से एक जो फॉर एग्ज़ाम्पल डाटा को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली ये देखें मेन वर्कबुक जिसको हमने अभी क्रिएट किया है, तो मैं उससे डाटा को इंपोर्ट करता हूँ। जैसे इंपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपका कोई भी डाटा अगर रेंजेस की फॉर्म में होगा उस वर्कबुक में जहाँ से हम डाटा एक्सपोर्ट करने लगे हैं, तो आपका डाटा यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि डेटा टेबल की फॉर्म में होना चाहिए। जैसे आप टेबल की फॉर्म में डेटा को वहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे, तो सिंपली आप देखेंगे जैसे यहाँ से आप इंपोर्ट का ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पर आपको वो टेबल शो होना स्टार्ट हो जाएगा। और नीचे जो शीट है, शीट आपकी ये रेंजेस की फॉर्म में है। यहाँ से डाटा आपका कभी भी वहाँ उस वर्कबुक से यहाँ पर आ तो जाएगा, लेकिन
फर्दर अपडेट या ट्रांसफ़र जो न्यू डाटा वहाँ पर एंटर होगा वो नहीं होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टेबल की फॉर्म में जाते हैं और इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद मैं इसे यहाँ लोड करना चाहता हूँ और मैंने यहाँ पे इसको लोड के बटन पर क्लिक किया। अब लोड करने से ये क्या होगा, ये डाटा यहाँ पर लोड हो गया। अब ये डाटा हमारे पास लोड होने के बाद कुछ इस तरह का उसका डिज़ाइन आ जाएगा और यहाँ से इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कि आप डाटा के डिज़ाइन को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। टेबल्स को जिस तरह का आप टेबल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखना चाहते हैं आप उसको रख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ इसमें ये आती है कि आप सोच रहे होंगे कि डाटा हम वहाँ पे डालेंगे और जो अपडेट होगा वो यहाँ पे होगा, तो वो किस तरह होगा? तो मैं आपको बताता चलूँ कि डाटा टाइप के अंदर ये अब एक क्यूरी की फॉर्म में, कनेक्शन की फॉर्म में ये एक टेबल बन चुका है जो उस वर्कबुक में है। तो सिंपली हम यहाँ पे कनेक्शंस में जाएँगे, कनेक्शंस में आप देखेंगे तो हमारा एक कनेक्शन जो है वो उस टेबल 2 में, जो उस वर्कबुक में टेबल 2 है, वहाँ से ये कनेक्शन स्टेबल हो चुका है, एस्टेब्लिश हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह वो सेटिंग इसके ऊपर लगाएँगे कि जिसके अगेंस्ट डाटा एक टाइम पीरियड के बाद खुद ब खुद रिफ़्रेश हो, बैक एंड पे डेटा डले या ना डले, लेकिन ये फ़ाइल खुद ब खुद रिफ़्रेश होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, इसकी रिफ़्रेशिंग की सेटिंग के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही होंगी डिज़ाइन में। आप यहाँ पर भी जा सकते हैं और दूसरा आप यहाँ पर डाटा में चले जाएँ और डाटा में जाने के बाद आप इस प्रॉपर्टीज़ में चले जाएँ। आप यहाँ से इस क्वेरी को सिलेक्ट करके आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाएँ, तो यहाँ से आप इसकी एक्सटर्नल डाटा प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएँगी और अदरवाइज़ आपकी इसकी रिफ़्रेशिंग जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप यहाँ से कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ में जाएँगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि इनेबल बैकग्राउंड रिफ़्रेश। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है कि रिफ़्रेश एवरी, यहाँ पर हम इसे कर लेते हैं एवरी 1 मिनट और रिफ़्रेश डाटा व्हेन ओपनिंग द फाइल। जब ये फ़ाइल ओपन होगी तब डाटा हमें रिफ़्रेश ही मिलेगा। जो एक्सेल की ये वर्कबुक होगी उस टाइम खुद ब खुद रिफ़्रेश होना स्टार्ट हो जाएगी और बैक एंड के ऊपर जो भी डाटा अपडेट हुआ होगा तो ये हमें वहाँ यहाँ पे शो कर देगी। तो अब देखिए हम एक ऑनलाइन प्रैक्टिकल करते हैं कि किस तरह ये डाटा को रिफ़्रेश करेगा। तो आपको पता होगा कि ये हमारी बैकअप फ़ाइल हो गई और जो मेन फ़ाइल है वो हमारी यहाँ पे ऑन हुई हुई है। मैं यहाँ पे उसको कर लेता हूँ ऑन। अब इस फ़ाइल को ऑन करने के बाद यहाँ पर मैं दोबारा डालता हूँ पीच और दोबारा डालता हूँ पाइनएप्पल और 3 और 4 केजी को मैं यहाँ पे दोबारा डाल देता हूँ और इनके प्राइजेज़ यहाँ से रैंडमली उठा लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ और मैं अब सिंपली देखें मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्यूरी जो लगी हुई है कि 1 मिनट के बाद डाटा रिफ़्रेश होगा। आप मैनुअली इसको उसी टाइम भी कर सकते हैं। आप रिफ़्रेश ऑल के बटन पर क्लिक करें और देखें आपके सामने ये डाटा अपडेट हो गया है। तो अब देखिए बैक एंड पे जैसे डाटा अपडेट होता जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका वो डाटा अपडेट होता जाएगा। तो इसके अगेंस्ट आप इससे फ़र्दर और क्या इससे आप यूँ समझिए कि एडवांटेजेस ले सकते हैं, तो वो ये हैं कि आप इसके आगे अपना एक चार्ट बना सकते हैं, जो चार्ट्स आपको ये शो करेगा वो चार्ट इस किस्म का होगा, वो चार्ट्स आपका फ्लेक्सिबल होगा, आपका रैंडमली अपडेट होने वाला होगा, तो उस चार्ट से आपको ये पता चलता रहेगा कि आपके पास आपके शॉप के अंदर कितना स्टॉक पड़ा हुआ है और कौन-कौन से फ्रूट्स पड़े हुए हैं और उनकी प्राइस क्या है। और अगर आप इस तरह वेब से लास्ट वीडियो में जो मैंने भी बताया था कि आप वेब से किस तरह प्राइजेज़, करेंसी और फ्लक्चुएशन को जोड़ सकते हैं, तो आप वो अगर जोड़ लेंगे तो आपके जो प्राइजेज़ होंगे फ्रूट्स के जो ऑनलाइन होते हैं, तो वो वहाँ से अपडेट होते रहेंगे और आपका स्टॉक आपका जो शॉपकीपर होगा वो करता रहेगा और आप इस डाटा को घर बैठे देख सकते हैं कि मेरी शॉप में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कितने केजी आज का प्राइस है और मैं कितने प्रॉफिट लॉस, इस तरह आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप अपने डाटा को एनालाइज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो व्यूअर्स आज की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम डाटा को डिफरेंट टेबल्स में से और डिफरेंट्स हम वेब में से हमने लास्ट टाइम कर लिया था, लेकिन हम यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी हो गई और इसके फ्रॉम और डेटा फीड हो गई, शेयर पॉइंट से हम किस तरह डाटा को, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज से डाटा को किस तरह ले सकते हैं। तो ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करते जाएंगे फर्दर वीडियोज़ में। तो तब तक के लिए व्यूअर्स अल्लाह हाफ़िज़, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। किसी भी किस्म की इम्प्रूवमेंट्स के लिए या किसी भी किस्म का आपको एक स्पेसिफ़िक लेक्चर सीखना है, स्पेसिफ़िक आपको कोई चीज़ लर्न करनी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगा।